तू है लुटेरा, तुझे तो बस लूटने से काम है। उन्होंने मेरे से 6 लाख रुपए ले लिए उसी समय, करीबन 1.5 से 2 साल हो गई है। कसम खाई है चर्चित ने, तुझे एक सबक सिखाना है, तेरा गुरूर तोड़ना है, तुझे घुटनों पे लाना है। हम जानना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले व्यक्ति को 6 लाख रुपए लेने की क्या जरूरत पड़ रही थी? तब नाम बदनाम नहीं हो रहा था आपका? बड़ा मगरूर है तू, तेरी बदजुबानी के किस्से आम हैं। तू है लुटेरा, तू है लुटेरा, तुझे तो बस लूटने से काम है। कसम खाई है चर्चित ने, तुझे एक सबक सिखाना है। कसम खाई है चर्चित ने, तुझे एक सबक सिखाना है, तेरा गुरूर तोड़ना है, तुझे घुटनों पे लाना है। ये कविता हमारी बनाई गई है। और क्यों बनाई गई है? क्योंकि हम एक ऐसा मामला आपके सामने लाना चाहते हैं जिस मामले को आप सुनेंगे तो एक तरफ आपको दया भी आएगी और दूसरी तरफ आपको गुस्सा भी आएगा। एक युवक जिसका नाम है सोनेराम पाल। सोनेराम पाल 27 साल उम्र है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में हाइट संस्थान, एक प्राइवेट संस्थान है हाइट कंसल्टेंसी कंपनी, आउटसोर्स कंपनी है, उसमें वह आउटसोर्स कर्मचारी है। आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 4 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है। पिछले 3 या 4 साल से लगातार एक एसोसिएट प्रोफेसर जिसका नाम है किरण डी थोराट उसके संपर्क में रहा। संपर्क में ऐसा वैसा नहीं रहा, संपर्क में ऐसा रहा बिल्कुल छोटे भाई की तरह। उसके साथ घूमना फिरना, आना जाना, सब कुछ उसके साथ। लेकिन किरण डी थोराट जो एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में है, उसकी नीयत ही कुछ और थी उस युवक को लेकर के। मैं उस युवक जिसका नाम सोनेराम उर्फ सोनू है, उससे कहता है कि तुझे ये प्राइवेट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज में ऑफलाइन भर्ती के माध्यम से कन्फर्म एम्प्लॉय बनाऊंगा। और कन्फर्म एम्प्लॉय बनाने के नाम पर उससे ले लिए 6 लाख रुपए। उससे ले लिए 6 लाख रुपए। 6 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। उस 6 लाख की रकम की पूर्ति के लिए उस युवक ने, उस बच्चे ने न जाने कहाँ कहाँ हाथ पैर नहीं मारे। माँ के गहने गिरवी रखे, कहीं बाप की जमीन भी गिरवी रख दी हो तो पता नहीं, ब्याज पे भी पैसे उठाए, 6 लाख दिए। आज 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में उस एसोसिएट प्रोफेसर ने कन्फर्म तो छोड़िए, अभी तो प्राइवेट नौकरी के लाले पड़ रहे हैं कि वहां से भी हटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उस लड़के ने आवाज़ बुलंद कर दी। मैं सोनेराम बघेल यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, जो कि करीबन 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ फिजियोलॉजी विभाग में। उसी समय मेरी डॉक्टर किरण थोराट से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने, वो भी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही है, एसोसिएट प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा मैं तेरे को परमानेंट करवा दूँगा जो ऑफलाइन भर्ती आ गई उसमें। तो इतने कह के उन्होंने मेरे से 6 लाख रुपए ले लिए उसी समय, करीबन 1.5 से 2 साल हो गई है। और जब मैंने उनसे अपने पैसे मांगे तो उन्होंने पहले तो आनाकानी की और फिर मेरा विभाग ही चेंज करवा दिया। उसके अलावा फिर वो मेरे को धमकी भी देने लगे, यदि तू ये बात कहीं बोलेगा तो मैं तेरे को, तू आउटसोर्स कर्मचारी है, मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा, और मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कामना करता हूँ कि मेरे पैसे दिलवाए जाएँ। मैं बहुत परेशान हूँ, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं पैसों के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हूँ इस चक्कर में। भाई मरता क्या ना करता, पैसे 6 लाख कोई छोटी रकम नहीं है उस गरीब के लिए। जहां से लाया वहां वापस भी करना पड़ेंगे, क्योंकि नौकरी तो लगी नहीं है। आप पैसा ही वापस हो जाए। जब पैसा वापस मांगा तो उस एसोसिएट प्रोफेसर ने उसका विभाग ही बदलवा दिया। लड़ाई इतनी बड़ी कि उस प्रोफेसर ने एक आवेदन युवक के खिलाफ लिख के मेडिकल कॉलेज की चौकी में दे दिया कि इससे मैं परेशान हूं, ये मुझे धमकाता है, ये मुझसे पैसे मांगता है, मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले व्यक्ति को 6 लाख रुपए लेने की क्या जरूरत पड़ रही थी? तब नाम बदनाम नहीं हो रहा था आपका? आप ऐसे कांड करते हैं जहां संभव ही नहीं है वो काम करते हैं, तब आपका नाम बदनाम नहीं होता। लूटते हैं गरीब बच्चों को, तब नाम बदनाम नहीं होता। और अब जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो नाम बदनाम हो रहा है।
तुमको शर्म आनी चाहिए अगर तुमने ऐसा किया है तो। हालांकि यह बात की जानकारी एमटीए तक पहुंच चुकी है। एमटीए मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष खुद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी और उनके जो सेक्रेटरी हैं रावल जी, शैलेंद्र रावल जी का तो स्पष्ट कहना है कि ये जानकारी हमारे पास आ चुकी है और इस तरह की जानकारी पाने के बाद हम बहुत खेद में हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम दुखी हैं कि हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने ऐसा कांड कर दिया। हमें दुख है पर हमारी संवेदना उस बच्चे के साथ है। हम जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, डीन को शिकायत की जाएगी, डीएनबी तक शिकायत पहुंचाई जाएगी और उसकी हो सकता है उस पर और कड़ी कार्रवाई की जाए, वो उनका आंतरिक मैटर है। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं और ऐसे युवकों को भी एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है, प्रेम में अपने आप को अपना बहुत करीबी बता रहा है, तो भाई फिसलिए मत। घर के गहने सामान गिरवी रख के ऐसे लुटेरों को मत दीजिए, क्योंकि फिर आपको परेशान होना पड़ेगा और आप उन पैसों की पूर्ति नहीं कर सकते। मेरा ये आपसे अनुरोध भी है और साथ में ऐसे लोगों को एक समझाइश भी है कि समझ जाइए वरना आपके चर्चे रोडों पर आम होंगे, लोग आपके नाम से थूकेंगे। चर्चित बना रहेगा इस मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।